दारुल-हुकूमत टोक्यो समेत 7 सूबों में 7 प्रीफेक्चरों में जापान के वज़ीर आज़म ने हंगामी हालत नाफिज कर दी है। ये कोई लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसी सूरत हाल नहीं है, बल्कि इंतहाई ज़रूरी कामों की सूरत में लोगों को घरों से बाहर निकलने की, शहर में जाने की भी इजाज़त है। आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर मैं इस वक्त टोक्यो के बिल्कुल मरकज़ी मकाम शिंजुकू पर मौजूद हूँ, जहाँ लोगों की कुछ आमदोरफ़्त जारी है। इसके अलावा कुछ बसें भी चल रही हैं, ट्रेनें भी चल रही हैं, लेकिन मुझे यहाँ मामूल के मुकाबले में ट्रैफिक और लोगों की तादाद 10% से भी कम नज़र आ रही है। उसकी वजह यही है कि लोगों को एहसास है कि गैर ज़रूरी तौर पर हमको घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं। इस इलाके समेत टोक्यो के दीगर इलाकों में भी बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हैं, बहुत सारी दुकानें भी बंद हैं, लेकिन कुछ सुपर स्टोर जो हैं खुले हुए भी हैं। वहाँ पर लोगों की आमदोरफ़्त हो रही है, लोग ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं, लेकिन तादाद इंतहाई कम है। लोग वज़ीर आज़म की अपील पर ताउन करते हुए घरों से कम निकल रहे हैं। अपने कामों की बहुत सारी कंपनियों ने छुट्टी दे दी है, और जो बड़ी बड़ी IT कंपनीज थी वहाँ पर या तो छुट्टी दे दी गई है या फिर लोग टेलीफोन पर काम कर रहे हैं। जापान में तकरीबन 12,000 के करीब पाकिस्तानी मुकीम हैं। दीगर जापानियों की तरह यकीनी तौर पर पाकिस्तानी भी मुतासिर हुए हैं, यानी उनको अपना जो काम था, जो कारोबार था, उससे छुट्टी करनी पड़ी है। लेकिन दूसरी जानिब यहाँ पर कोई खाने पीने की अशिया की कमी या इस किस्म की कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि मास्क सारी दुनिया की तरह यहाँ भी एक मसला बना हुआ है, और तमाम लोगों के पास मास्क नहीं है, और अगर वो ख़रीदना भी चाहते हैं तो इस वक्त आम दुकानों पर वो दस्तयाब नहीं है। लेकिन कोशिशें जारी हैं कि इस मसले पर काबू पाया जाए। जिस तरह कि आप जानते हैं कि रवां साल 2020 में जुलाई के महीने में टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स का आगाज़ होना था, जो कि अब मुअत्तल हो चुके हैं। यहाँ की आवाम और दुनिया भर की लोगों की नज़रें अब इस बात पर हैं कि जल्द अज जल्द कोरोना वायरस की वबा पर किस तरह काबू पाया जाए, और अगले साल यानी 2021 में जिस तरह नए औकात कार का ऐलान किया गया है, टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स जापान के इस शहर टोक्यो में मुनक़िद हों।